मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम से स्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई आज के इस लाइव सेशन में, यानी मेंसुरेशन के लाइव सेशन है भाई। तो मेंसुरेशन का पार्ट जो था वो आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो भाई सभी लिंक को शेयर करेंगे भाई, सभी जो हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, ठीक है। और भाई बाकी सबके हालचाल कैसे हैं भाई, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? हैं, एक स्टूडेंट्स को मैंने पूछा था, नाम नहीं ले रहा पूछा था भाई कैसी प्रैक्टिस चल रही है, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि बहुत कॉमेडी वाला। चलिए उस चीज़ को छोड़िए भाई, हम केवल और केवल जो सेशन है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भाई उसकी तो बढ़िया अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, बोल रहा कि सेटिंग की प्रैक्टिस चल रही है भाई। तो उसकी गर्लफ्रेंड भाई सेटिंग की उसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो ये अच्छी बात है भाई। बेटा पढ़ ले तो बेटर रहेगा, वरना ज़िंदगी भर यही याद करेगा। और मैं भी बेटा याद करूँगा कि एक बंदे ने ऐसा बोला था कि सेटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। हैं, ऐसी करेंगे क्या? हैं, चलिए भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी को फटाफट से सभी लाइव आए भाई, जो लाइव नहीं आए और जो लाइव आ चुके हैं भाई वो सभी लिंकों को शेयर कर दें। बाकी हमारा जो सेशन है कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जो आपके 2 क्लास हो रहे हैं भाई, और भाई सभी चेक कर लेना। क्या है कि आपका जो मेंसुरेशन पार्ट है उससे आपका क्यूब, कबॉइड, सिलेंडर और आपका उसके बाद में कोन, और उसके बाद में कोन ऑफ फ्रस्टम, यानी 4-5 मैंने चीज़ें कवर करा ली हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में स्फीयर कर लेता हूँ और कल की क्लास में हेमी स्फीयर। तो मैंने काफ़ी सेटों को उठा लिया एसएससी जीडी में, तो उसमें जो काफ़ी जो प्रिज्म वगैरह जो एसएससी अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसमें मुझे दिखे नहीं है, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि आप सभी उस चीज़ को चेक करेंगे कहीं प्रिज्म वगैरह और कोई सर्कल वगैरह के क्वेश्चंस तो नहीं है। तो उस चीज़ को मैं और प्रयास करूँगा चीज़ों को समझाने के लिए, बताऊँगा, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए। लेकिन जो चीज़ मुझे मिली है कंटेंट में, केवल वो चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ जल्दी से, है ना। तो आज सभी भाई कोशिश करेंगे, आज मुझे सभी रिप्लाई देंगे और व्हाट्सएप पे सभी पर्सनल एसएमएस करेंगे कि देखिए मैं एक बार काउंटिंग करा देता हूँ इनके अलावा, है ना। उसके बाद में जो हमारा बैच है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। पहले इस चीज़ को समझ लें पहले कि पहला आपका क्यूब, ठीक है, इसको चेक करेंगे। दूसरा आपका कवॉइड, ठीक है ना, ये आपका मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद में था आपका सिलेंडर, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या पता था, क्यूब, कवॉइड, सिलेंडर। उसके बाद में पढ़ाया था मैंने कोन, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाया था मैंने कोन, कोन ऑफ फ्रस्टम, है ना, शंकु का, वही छिन्नक। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 टाइप के अलावा, यानी एक और ले लेते हैं भाई समझाने के लिए, क्योंकि कल तक में फिनिश कर देंगे। एक है आपका स्फीयर, ठीक है ना, एक है आपका स्फीयर। ये 2 तरह की बना देता हूँ भाई, ध्यान रखना। स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर होगा और एक हेमी स्फीयर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ना सभी स्टूडेंट्स, एक कितना होगा 5 और एक 6 और एक 7, इन 7 चैप्टर्स हैं जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो तो मैंने भाई यहाँ पर चेक कर लिए कि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। अगर कोई इनसे रिलेटेड अगर कोई होगा रेक्टेंगुलर वगैरह या आपके ट्रिंगल वगैरह, अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस आता है तो मुझे जो है पर्सनली व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना सिलेबस को चेक करके, ठीक है। सिलेबस में तो ये दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा, लेकिन उसके कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे जिस किसी के पास, उसमें क्वेश्चंस को चेक करेंगे तो मुझे आज रिप्लाई दे देंगे, तो मैं जो है उन चीज़ों को देख करके और क्वेश्चंस को करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी हमारा जो सेशन है कंटिन्यू, बाकी तो 7 चैप्टर है इसमें, 7 के 7 कल फिनिश हो जाएंगे। आज आपका हो जाएगा स्पेयर, कल कराएंगे हेमी स्पेयर, उसके बाद ख़त्म मेंसुरेशन, ठीक है ना। बाकी कोई टॉपिक दिखता है तो मुझे पर्सनल एसएमएस कर देना भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, सबको जय हिंद, गुड इवनिंग भाई सभी को।
और अब सभी डिस्प्ले को भाई सभी फुल कर लेंगे, सभी केवल और केवल क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। और कंटिन्यू जो क्लास करते हैं मेरे साथ वो भाई मेहुल राज और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं भाई, और पूजा शायद हमारे साथ डेली क्लास करती है। कभी कभी इवनिंग की क्लास छूट जाती है पूजा की, तो उसके लिए दिक्कत नहीं भाई। और भी हमारे साथ सतीश हैं, और हमारे हरि गुर्जर भाई अभी थोड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मदन भाई भी कभी जुड़ते हैं भाई। तो ऐसा नहीं भाई, सभी क्लास में जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं भाई भाई सभी जो क्लास में अटेंड करा करें, है ना। चलिए भाई, अब हमारा जो सेशन है मेन वहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तो जो सेशन है हमारा वो किसका चल रहा है भाई, मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन दो तरह की आर बना देता हूँ, दो तरह की ई, इस चीज़ पे मत जाना, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्र मिति, ठीक है मेरे भाई। मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्र मिति, ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम जो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई वो करेंगे आपका स्फेयर, ठीक है ना। क्या करेंगे, स्फेयर यानी किस, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गोला। क्या बोलेंगे मेरे भाई, गोला। और एक होता है हेमीस्फेयर, उसको बोलते हैं अर्धगोला, ठीक है ना। तो ये सेशन रहेगा आज का, ठीक है ना। तो इस पे भाई कुछ इसके जो डायग्राम्स वगैरह हैं उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे भाई सभी। देखिए पहले मैं चीज़ों को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक सा नहीं बन रहा भाई, ठीक सा बन जा भाई समझाने के तौर पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें खीर नहीं खानी भाई, इस कटोरे में रखकर हमको केवल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं, बाकी ध्यान दे देना अच्छे से सभी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि ये आपका सेंटर है, सेंटर यानी केंद्र, और इस पे जो लाइन जाती है ये वाली, क्या बोलते हैं इसको हम भाई, क्या बोलते हैं इसको, इसको डायमीटर भी बोलते हैं यानी व्यास बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं कि इस तरीके का मैंने एक छोटा सा बना लिया, और मैं केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक की केंद्र तक की बात कर रहा हूँ, यानी ये वाली इधर पहुँच जाए या किधर किधर भी साइड में पहुँच जाए, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, रेडियस बोलते हैं ना। इसकी त्रिज्या क्या होती है, रेडियस आदि, है ना। जैसे कि अगर मैं जैसे कि अगर मैं बात कर रहे हैं मेरे भाई, समझना बड़ा ध्यान से, ठीक है ना। एक और इसमें मान लें कि बस समझाने के रूप में, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ भाई, समझने का ध्यान देंगे सभी, ठीक है ना। एक इसकी बात करें तो भाई इसमें जो होता है वो क्या होता है आपका, GREAT, ग्रेट, ग्रेट सर्कल है ना। ग्रेट सर्कल मान लो, चलिए कोई दिक्कत नहीं समझाने के तौर पर। और इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, ये आपकी स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सर्कल, सी है भाई, ठीक है ना। ये क्या आपका स्मॉल सर्कल है इसी में, और इसी में क्या आपका एक ग्रेट सर्कल है, ठीक है ना, एक बड़ा और एक छोटा, हाँ या ना। और ये आपको आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई। आखिर में इसका जो डायग्राम है वो पूरी तरीके से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा समझने का ध्यान देंगे भाई सभी। वैसे अभी केवल 1-2 मिनट के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं चीज़ को, उसके बाद कंटिन्यू जो क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हमारा जो वो होगी हमारी, क्या नाम है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर यानी व्यास। व्यास हमारा ऐसे भी हो सकता है और व्यास हमारा ऐसे भी हो सकता है, कोई इससे डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना भाई, समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो हमारा जो इसमें जो सर्कल है वो तो हमारा पूरा है ही, तो हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो समझने के तौर पर केवल, बाकी तो क्वेश्चंस को करेंगे तो ऐसा ये फालतू ड्रामा नहीं आएंगे, बाकी अच्छे से समझ में आएगा, बाकी क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी ये मैंने डायग्राम कर लिए, इसको हम ओ मान लें, कुछ भी मान लें, वो हमारा वो रहेगा। वैसे सेंटर को ओ ही मानते हैं अधिकतर, तो मैंने ऐसा माना, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपकी त्रिज्या होती है, इसमें जो कुछ फॉर्मूलाएँ हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, तो इतना से कॉपी कर लेंगे, कुछ अगर करना चाहेंगे तो, वरना मैं हटाता हूँ इसको। बाकी इस पर कोई भी ऐसा सर्कल बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी जब क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो इसके कुछ फार्मूला हैं मेरे भाई, उसको प्रयास करेंगे जल्दी से कॉपी करने का, तो इसको जल्दी से हटाएं करके
फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। गोले में गोला भी बन सकता है, जिसे हम सकेंद्रीय व्रत बोलते हैं ना, सकेंद्रीय व्रत उस तरीके में भी बनता है। तो बाकी काफ़ी जो इसकी स्पेशल है वो तो नहीं हो पाएंगी भाई यहाँ पर, क्योंकि जीडी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मुझे कवर करानी है, ठीक है ना। किसी का एग्जाम निकल जाए तो इससे बेटर कोई भी नहीं है। और भाई सभी लाइव आया करो, लाइव नहीं आते भाई, इस मॉर्निंग वाली क्लास में तो लाइव जुड़ते हैं, इवनिंग वाली क्लास में बच्चे लाइव नहीं जुड़ते हैं पूरी तरीके से। चलिए भाई, थोड़ा सा इसके छोटा सा डायग्राम बना करके और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा, उस चीज़ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसको मैंने छोटा सा बना लिया है, और ये आपका केंद्र है और ये आपकी त्रिज्या है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इसमें कि देखिए, मैं पहले समझाने का प्रयास करूँगा। अगर डायमीटर लिखूँगा तो पूरा लिख दूंगा, तो डायमीटर जो होगा उसको पूरा नहीं लिखेंगे, हम रेडियस को मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके कुछ फॉर्मूला है मेरे भाई, इसको काउंटिंग कराएंगे सभी, ठीक है ना, सभी। एक होता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है ना। एक होता है मेरे भाई आपका कर्व, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं, कर्व, ठीक है, सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। लिख के चल देते हैं भाई तो बढ़िया रहेगा। इसको बोलेंगे हम, यानी गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ। और एक और फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, ये स्पेलिंग गलत लगी ना, सरफेस ई बन जाती है, सरफेस एरिया ऑफ क्या है इसका, आपका स्फीयर, ठीक है भाई। यानी इसको बोलेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है भाई। अब इसके जो फॉर्मूला हैं उन फॉर्मूला को काउंटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए, इसकी बात करेंगे तो गोले का आयतन जो होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है भाई। उसके बाद में चाहे आपका टोटल सरफेस एरिया हो या आपका कर्व सरफेस एरिया हो, तो इसको बोलेंगे 4πr², बस यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। 4πr², यानी दोनों जो फॉर्मूला होंगे इसको जो है हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, चाहे आपका कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो हम दोनों के लिए यही फॉर्मूला को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है ना भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बाकी धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। इसका कुछ एक पॉइंट और है, थोड़ा सा लिख के चलेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए मैं एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। सभी एक बार लिखने का प्रयास करेंगे, चलिए लिखेंगे। मैं पॉइंट आउट एक बार इसका सूत्र है, वैसे तो इतना काफ़ी है, लेकिन अगर कुछ
जिसके इसमें एक रेडियस स्मॉल बना लें और एक कैपिटल बना लें, है ना, तो एक जिसमें दो वृत्त बन जाएं, तो उसके लिए एक नोट करेंगे, पॉइंट नोट करेंगे। चलिए भाई लिखेंगे रेडियस रेस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज। लिखेंगे भाई फटाफट से, सभी लिखने वाले स्टूडेंट्स सभी लिखेंगे। हिंदी में भी बोल दूंगा भाई, लिखने का प्रयास करेंगे सभी। रेडियस रेस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज किसी वृत्ताकार खोल जिसकी बाहरी और अंतः त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है, तब लिखेंगे। वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस आ भी जाता है तो उस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटर ये है कि भाई सभी लिखने का प्रयास करेंगे तो बेटर है, ठीक है ना। लिखेंगे सभी भाई, रेडियस रेस्पेक्टिवली देन द वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज किसी वृत्ताकार खोल जिसकी बाहरी और अंतः त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तब खोल का आयतन, तब पूछा जाए कि खोल का आयतन पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 4/3 पाई, ठीक है ना, और एक होगी कैपिटल आर का क्यू माइनस के स्मॉल आर का क्यू। तो इसके लिए ये होगा, ठीक है ना, सही है ना मेरे भाई। किसी वृत्ताकार खोल जिसकी बाहरी और अंतः त्रिज्या कैपिटल आर और स्मॉल आर है, तब खोल का आयतन होगा 4/3 पाई, ब्रैकेट होगा कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को हटा लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस पे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो भाई क्वेश्चन तक बड़ा करो, कुछ स्टूडेंट्स से फॉर्मूला चलते हैं वहाँ पे ही लेफ्ट होने लगते हैं। ऐसा क्यों भाई, चीज़ों को कंप्लीटली करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए भाई, वॉल्यूम पे क्वेश्चंस होंगे, पहला शायद, तो इसको नहीं हटाएं तो बेटर है ना। चलिए हटा लेते हैं, कोई पता नहीं है भाई क्या आएगा। अब भाई क्वेश्चंस पे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे चीज़ों को नोट करते जाएंगे, साथ के साथ थोड़ा स्पीड से क्लास को करेंगे, जो कि 10-12 क्वेश्चंस इसी क्लास में हो जाएं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 1 पे आ जाइए। काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। क्वेश्चन का कहना है द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। गोले का व्यास जो है, गोले का जो व्यास है मेरे भाई, वो यहाँ से लेकर, है ना, ऐसा अंदर मान लेते हैं या दूसरा सर्कल बना के देख लेते हैं, उस पर देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटा सा बना दें या इस पर। तो कहने का मतलब यह है कि डी बराबर कितना 24 है, तो आर बराबर कितना होगा मेरे भाई 12 होगा, है ना, आर बराबर कितना होगा 12, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। बाकी कोई ऑडियो वीडियो क्वालिटी वगैरह कोई कट पीट तो नहीं हो रही है ना, ठीक चल रहा है। चलिए भाई, कहने का मतलब ये है कि जो व्यास है उसका वो 24 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम पूछा है मेरे भाई, आयतन क्या है, तो आयतन ज्ञात करेंगे, बस सिंपल सी बात है। फॉर्मूला लगाएंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ द क्या है मेरे भाई स्फीयर, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है मेरे भाई वो क्या है, मैंने लिखवाया 4/3 पाई आर क्यू, यही तो था। तो सिंपल सी बात है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी गोले का आयतन निकालेंगे, तो भाई इसका 4/3 करेंगे, तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, जब तक ना कहा जाए कुछ बोला जाए। आर क्यू, आर का मान जो भाई कितना आ गया 12, तो 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है भाई। 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार 4 बार, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन आएगा 4 चौक 16 कर देते हैं इसको। 16 × 22 गुणा 12 गुणा करेंगे 144। ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर दो भाई, या सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करो भाई जल्दी से, कोई गुणा करेंगे फटाफट से तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बटे में 7 रख के भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। बटे 7 मैं ऐसे ही रख देता हूँ भाई, गुणा कर लेते हैं इसको। बोल चलिए भाई, गुणा कर लेना आप, ऐसे ऐसे रख देना, या मैं डायरेक्टली क्वेश्चन शीट से देख करके ऑप्शंस को रख देता हूँ। ठीक है ना। ऑप्शंस है इसमें ये वाला 50,688 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना भाई, ये वाला आंसर है इसका। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल वही आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए कॉपी करेंगे भाई जल्दी से, गुणा करके यही आ जाएगा आंसर। भाग देना चाहे भाग दे सकते हैं, अगर 10 मिनट में पूछा जाए, जैसा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर कराएंगे भाई। ठीक है। चलिए तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, रफ्तार से थोड़ा जल्दी से चीज़ों को कवर कर लें। और सभी भाई स्टूडेंट्स को जोड़ो कुछ। मेहुल राज बेचारे अकेले क्लास करते हैं कभी कभी, तो भाई सभी क्लास में बैठा करो। रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं बाद में, कैसे भी कर लो भाई, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन सभी जब टाइम पे जुड़ते हैं तो वो अच्छा लगता है मेरे को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का कहना है कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 48 सेंटीमीटर। देखिए जो डायमीटर है वो कितनी है आपका, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, डायमीटर कितना, 48 सेंटीमीटर। तो पूछा है देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है ना, तो भाई संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 24। कितनी होगी भाई, 24। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी आधी हाफ। तो बस इसमें पूछा है वो निकाल देते हैं। तो पूछा भाई सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, बात एक ही है उसमें तो। ठीक है ना, तो इसको सरफेस एरिया लिखेंगे भाई। ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है भाई, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस गुणा कर दो, 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर कितना है 24। तो 24 गुणा 24 कर दो भाई, टू है ना 2 बार, बस उसके बाद में कट जाएगा नहीं, गुणा कर दो 22×4 = 88। ठीक है, गुणा करेंगे 24 का 24 गुणा करेंगे 576 हो जाएगा, और बटे करेंगे 7। ठीक है भाई, तो इसका शायद आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई। ठीक है ना, ABC करके आंसर है इसका शायद। चलिए भाई क्वेश्चंस में है, अरे ये पीछे वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वही है इसका। ठीक है, चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 50,688 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर है इसका, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी भाई। वो क्वेश्चंस जो बुक के हैं थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते चलेंगे भाई सभी, तो बेटर रहेगा आपके लिए वैसे।
हो गया भाई कॉपी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 3 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि यदि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, ठीक है, और इसका आयतन दे रखा है भाई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज। चलिए देखते हैं भाई क्या फंडा है इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू दे रखी है भाई 31,0464 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा क्या है मेरे भाई इसमें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि इसमें आर भी तो चाहिए, आर इसमें है नहीं है। तो सॉल्व करेंगे भाई। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो 4/3 पाई आर क्यू इजकल टू कितना आपका 31,0464, ठीक है ना। ये तो होता है भाई गोले का आयतन। तो सॉल्व करो भाई इसको हम। चलिए 4/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणा आर क्यू, तो आर क्यू ही रहने देंगे इसको 31,0464, ठीक है भाई। इसको भाई गुणा करेंगे, इसमें ले जाएंगे तो 22 चौक 88, 22 चौक 88 आर क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा ये 31,0464, ठीक है। गुणा में ले जाएंगे भाई और 7×21, ठीक है ना। तो बस निकाल देंगे भाई हम आर क्यू बराबर, गुणा कर देंगे भाई, ठीक है ना। इतना तो करेंगे आप सभी। 464 गुणा में क्या 21 और बटे क्या रहेगा आर, अरे यार क्या हो गया 88, आर क्यू तो निकाल दिया ना 88। चलिए भाई गुणा करके जल्दी से बताएंगे, जल्दी से गुणा करके बताएंगे, गुणा भाग करके क्या आएगा फटाफट। आर क्यू बराबर क्या आएगा, आर क्यू बराबर क्या आएगा। मेरा तो काफ़ी बड़ा बोर्ड है, ऊपर करके देख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, जब तक करेंगे भाई सभी। आर क्यू बराबर गया, आर क्यू बराबर कितना आ गया आपका 74,088, ठीक है ना, 74,088। तो भाई इसको खोल देना, यानी आर क्यू बराबर, आर क्यू बराबर कितना है 74,088। तो ये 42 का क्यू है मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना है, इसको फाइंड आउट कर लेना। आर बराबर कितने आएगा भाई 42 सेंटीमीटर। तो बस इसको कॉपी करेंगे भाई, या इसको सॉल्व कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो इसको, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो भाई पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो 4πr², तो 4×22/7 गुणा R² का मतलब 42 गुणा 42।
तो इससे इसमें भाग देंगे तो 7 6 42, 22 चौक 88, ठीक है, गुणा करेंगे और 6 गुणा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो गुणा कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। जल्दी से गुणा करेंगे भाई फटाफट से। चलिए 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, यही आंसर है इसका, ठीक है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ें। सॉल्व कर लिया करो जल्दी से, जितनी एक्सप्लेन आप करेंगे अपने आप वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 4 पर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर का कहना है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है कि जो टोटल सरफेस एरिया मान लें या कर्व सरफेस एरिया मान लें, बात एक ही है ना इसमें, तो क्यों फॉर्मूला ये। तो इसका जो मान दे रखा है मेरे भाई वो कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इसमें पूछा है कि गोले का व्यास क्या होगा मेरे भाई, डी बराबर पूछा है आपको, डायमीटर बराबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं ज़्यादा। तो टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया हो, बात एक ही है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4 पाई r² ये तो होता बराबर कितना, 616। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर 616। 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा भाई, 4 एकन 4, उसके बाद कितना बचा, 4 पंजे 20 और 4 6 24, वो 4 एकन 4 बचे 2, उसके बाद में बचे 2 21, 4 पंजे 20, कितना बचा 1 और कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है भाई, कट गया। तो ये हो जाएगा, उसके 22 से इसमें भाग दे दो तो 22 7 154 ही होता है ना, ठीक है। तो ये होगा भाई r² बटे कितना 7 इजकल टू कितना आपका 7, ठीक है। तो ये गुणा में पहुँच जाएगा, तो r² बराबर कितना होगा 49। तो कहने का मतलब r बराबर निकल के आएगा 7, ठीक है। तो डी पूछा भाई, डायमीटर सिंपल सी बात है, त्रिज्या का दूना यानी 14, तो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉपी करो भाई जल्दी से, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो कि कोई समस्या ना आए भाई ज़्यादा। तब भी यार बच्चे पता नहीं लाइव नहीं जुड़ते। जब कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म हो बड़ा, यानी चीज़ें तो यही होंगी जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ जब पैसे खर्च होते हैं, सही कहा किसी ने कि शिक्षा फ्री में बच्चे सही नहीं यूज करते है ना। जब उन पे बैलेंस लगने लग जाता है पैसे, तो फिर ठीक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
पढ़ लो भाई, अभी तो आपका भाई जिंदाबाद है। हैं, यही जो पढ़ा रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से देखना ऐसी चीज़ को पढ़ाने के लिए कितना चार्ज लेंगे। या तो फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई आप सभी को। हो गया भाई कॉपी? चलिए, क्वेश्चन नंबर आइए भाई 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 4:5 वो 4:9 दियर वॉल्यूम विल बी द रेशियो। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। दो गोले कहने का मतलब एक पहला मान लें, चलिए ऐसा मान लेते हैं, एक पहला है और एक दूसरा है, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एक पहला है या बटे में ले लें, पहला दूसरा एक बटे में ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बटे में ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाई, 4/3, यही तो क्षेत्रफलों का अच्छा 4πr² बटे क्या होगा 4π या 4πr², ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे या तो R1 या R2 मान लें, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे मान लो R1 इसको R2 मान लो। और इक्वल टू कितना दे रखा है 4 बटे कितना 9, 4:9 ही है ना, 4:9 है। तो उसमें पूछा है इसके आयतनों में अनुपात क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लें भाई। सिंपल सी बात ये है कि 4π तो हमारा 4π कट जाएगा पूरी तरीके से, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब R² R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, इक्वल टू कितना आपका 4:9 है। तो स्क्वायर है तो R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 2/3 हो जाएगा, हाँ या ना। सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना। तो पूछा है इसमें वॉल्यूम बताइए, तो बस वॉल्यूम निकाल दो भाई, बी यानी वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है भाई 4π 4/3 4πr², यही तो होता है 4/3 πr²। और बटे भाई वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, तो ये ले लो भाई 4/3 πr²। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो कट जाएंगे आपकी, तो क्या बचेगा आपका R1 ये R2 है, ये R1 है का स्क्वायर। हाँ ठीक है भाई। तो इसमें अनुपात पूछा है तो सिंपल सी बात है, ये R1 और ये R2 का स्क्वायर। तो R1 का मान कितना आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, नहीं 2 का स्क्वायर नहीं, क्यू है ना, हाँ भाई क्यू है, इसको हटाओ, क्यू है, ठीक है ना। तो 2 का क्यू अनुपात और R जी कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, तो 3 का क्यू, तो 2 का क्यू करेंगे 8, 3 का क्यू करेंगे 27। तो बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। कॉपी करेंगे भाई, अभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें, वैसे पढ़ाने का था नहीं लेकिन भाई चीज़ों को समझाना भी तो है। चलिए जल्दी कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ जाएं।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आइए भाई 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, इफ़ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली द सेम देन इट्स रेडियस इज। किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें भाई। अच्छा, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें बोला है कि एक तो वॉल्यूम है मेरे भाई, और दूसरा जो है इक्वल है, इसके क्या है, समांतर है मेरे भाई। ये तो पूछा है कि समान है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी सरफेस एरिया के है ना। ऐसा मान लें कि आयतन और सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इजिकल टू, इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचता आपका 4/3 गुणा आर भाई, आर की हुआ ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इजिकल टू करेंगे 4 गुणा आर करेंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, 2 आर से 2 आर काट दो तो कितना बचेगा, ये आपका 4/3 गुणा में आर इजिकल टू क्या बचेगा आपका आर, ठीक है ना। कितना 4 आर बचेगा, ठीक है ना। 4 आर तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 आर इजिकल टू, और 4 × 12 आर, ठीक है ना। नहीं 12 नहीं, ये तो कट गया ना, ये कट गई आर, दोनों कट गई। तो आर बराबर निकालेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, 12 कितना आएगा 4, और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो बस यही आंसर है इसका, ठीक है। बहुत सिंपल था ये भी। चलिए भाई कॉपी करेंगे जल्दी। चलिए भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए भाई, 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 8:27, देन रेडियस ऑफ दियर सरफेस एरिया। दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना है मेरे भाई, दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है 8:27 है। चलिए देखते हैं भाई, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यू, कहने का मतलब बना है ये 2 है, ठीक है। और इनका जो अनुपात है मेरे भाई वो क्या है आपका 8/27, ठीक है ना, 8:27 है। तो पूछा कि सरफेस एरिया का अनुपात बताएंगे, सरफेस एरिया का अनुपात। तो इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये 1 ये 2,
ठीक है ना, यही तो पूछा है, बस कर देंगे भाई काउट। सिंपल सी बात है, ये तो काट सकते हैं ना भाई, सभी कट जाएगा ये तो कहने का मतलब ये है कि R³ बराबर 8 है, तो R बराबर कितना होगा 2, हाँ या ना। R³ बराबर कितना है 2, तो R1 बराबर कितना हो गया 2। R³ बराबर 27 है, तो कितना होगा भाई R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 3। ठीक है भाई, बस सिंपल सी यार, ये इसमें कहानी, ये कट जाएगा आपका। तो क्या बचेगा, केवल R² की जगह पर रखेंगे तो कितना होगा भाई, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना चीज़ हो जाएगी R1 बराबर, जैसे कि हम सीधे कर देते हैं, R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 बटे R2 का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, तो बस 4:9 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि द रेडियस ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 3:2, वॉल्यूम विल बी द इन द रेशियो पूछा है ना। कहने का मुझसे पूछा है कि दो गोलों के जो त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना 3:2 है, त्रिज्या का जो अनुपात है, यानी कहने का मतलब ये है R1 एक है, एक R2 है। और भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई R⁴ है ना। इसकी वॉल्यूम का आयतन का जो अनुपात है यही तो है ना, त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो इतना है मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी R1 बराबर इतनी है, R2 बराबर इतनी है, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R1 रेशियो R2 बराबर इतना है, ठीक है। तो इसमें पूछा है इसके आयतनों में अनुपात बताइए, इसके आयतनों में अनुपात बताइए। तो बस सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है B बराबर क्या होता है मेरे भाई 4/3 पाई R³ बटे 4/3 पाई R⁴। तो ये जो फंडा है ये आपका डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा R1 R2। तो R1 का कितना मान गया इतना 3, और 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 27, ठीक है ना। उसके बाद में R2 है मेरे भाई, ये कितने R2, और R2 का क्यू करेंगे इसकी वैल्यू कितने 2, और 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8। बस यही आंसर है इसका, बहुत शॉर्ट है। करो भाई जल्दी से फिर आगे बढ़ें। हो गया, छोटे छोटे हैं अब तो। और बाकी क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं इसमें कि बाकी ज़्यादा कहानी टेढ़ी तो नहीं आई है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे भाई, सब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर। क्वेश्चन 9 का कहना है इफ़ द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4 देन दियर सरफेस एरिया इन द रेशियो।
यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है R1:R2 का जो अनुपात है वो कितना 1:4 है। ठीक है भाई, 1 अनुपात कितना है 4। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr² बटे 4πr²। तो R1 R2 ये तो कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि R1 कौन सा नया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अनुपात। उसके बाद हम R2 की वैल्यू कितनी 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो आंसर आएगा 1:16। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी भाई किसी को तो नहीं है ना। बाकी बुक के क्वेश्चन को करेंगे भाई, आपके पास बुक हो, जो भी बुक हो, तो बुक से जो क्वेश्चंस को करेंगे सभी, तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलिए जल्दी से कॉपी करें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 पर। देखिए कमेंट तो मैं देख ही नहीं रहा किसी की भी। धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं R1 अनुपात नहीं, अलग अलग हैं भाई, R1, R2, R3 की जो वैल्यू हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। धातु के 3 ठोस गोलों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, यानी रेडियस का जो अनुपात कहाँ बोला भाई, इसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर हैं। इसको पिघलाकर अन्य एक नया ठोस बनाया जाता है, नया गोला बनाया जाता है, गोल ठोस है गोला, है ना। इस गोले का नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे भाई, ठीक है, नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि वॉल्यूम का अनुपात बनाओ इसका। तो वॉल्यूम का का होता फॉर्मूला, वॉल्यूम का बनाएं भाई कि उसका बनाएं। चलिए वॉल्यूम का बनाते हैं, 4/3 πr², ठीक है ना। और इजकल टू न्यू एक क्या होगा 4π 4/3 πr², ठीक है ना। तो इसके फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा। चलिए देखते हैं, वैसे समस्या तो नहीं आनी चाहिए, बाकी हम अगर इसको ऐसे भी करें तो समस्या नहीं आनी चाहिए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो इसकी R³ कॉमन है, तो बस करते जाइए, 1 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू इजकल टू R³, ठीक है ना। तो इसका करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग, वो 6 का क्यू कितना हो 6 × 36 सिक्के 216 प्लस इसका करेंगे 8 × 8 = 64 512 बराबर कितना R³, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा 512 और 512 और 216 8 8 यानी 728 और 1 729 कितना हो गया 729 बराबर कितना R³। तो R बराबर निकालेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, ये 729 कितने का क्यू है आपका 7 7 49 33 9 9 81 नंबर 729, हाँ 9। तो R बराबर कितना आएगा मेरे भाई 9, R बराबर कितना आएगा 9। तो बस यही आंसर है इसका, यही पूछा है और तो कुछ पूछा ही नहीं इसमें। R बराबर कितना आएगा 9, तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड नाइट।
आराम से प्रैक्टिस करा करो भाई, ज़्यादा मत सोया करो, ज़्यादा सोओगे तो बस आपका नुकसान हो जाएगा। अगर 4 नंबर 2-4 नंबर अगर बढ़ते हैं एग्ज़ाम में तो बेटर ये है, अगर मेरिट कहाँ जाती है तो कोशिश ये रखो कि हमारा नंबर आ जाए पहली बार में ही, ठीक है ना। और भाई जिसने पहले एग्ज़ाम दे लिए हैं तो उनको तो पता चल गया होगा कि भाई किस तरीके का लेवल आता है, तो वो तो अपनी क्लास को अटेंड करेंगे उस तरीके से जो कि उनके लिए काफ़ी चीज़ें एग्ज़ाम में मिल जाएं, ठीक है ना। जो न्यू जुड़ रहे हैं तो भाई वो तो अभी स्वाद ले रहे हैं, है ना, स्वाद ले रहे हैं। वो अभी गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़े हुए हैं, है ना। बोल रहा था एक कि सब कुछ प्रैक्टिस पे चल रही है ना, यानी सेटिंग को प्रैक्टिस पे चला रहे हैं भाई वो। चलिए भाई, अच्छी बात है भाई। कैसे कैसे हरामजादे मत्था दिमाग खिसकाने आते हैं भाई। पहले पढ़ाई कर लो, और नहीं बेटा सेटिंग भी धोखा दे के चले जाएगी हैं। एक लड़की और एक ट्रेन के पीछे कभी मत पड़ना, ये तो आती जाती रहती हैं ज़िंदगी लाइफ में हैं। जब कुछ हासिल कर लोगे तभी चीज़ मिलेगी, वरना उड़ जाएगी चिड़िया, ठीक है ना भाई। तो सभी अपनी तैयारी करेंगे भाई, इन फालतू चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा, और नहीं ज़िंदगी में पछताना तो है ही बाद में। चलिए भाई।